गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हमने शुरू किया है हिंदी सब्जेक्ट शुरू किया है, जिसमें हमने वर्तनी की शुरुआत की है। वर्तनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखने की दृष्टि से भी, ग्रामर की दृष्टि से भी। इसके 3 लेक्चर हमने डिलीवर कर दिए हैं, आज हमने चौथा देखना है। पहले हमने थ्योरी करनी है, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, रूल पढ़ने हैं, फिर हमने उसके प्रैक्टिस सेट लगाने लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज। पंचमाक्षर। पंचमाक्षर के नियम है। पंचमाक्षर क्या है? आपने पढ़ा होगा वर्तनी वर्णमाला में कचट तप क च त त प कचट तप। का वर्ग क ख ग घ अंग। ये का वर्ग होता है, कंठस्थ से होता है, गले से बोला जाता है इसको। ये चा वर्ग होता है, च छ ज झ इय। ये हमारा चा वर्ग होता है, इसे हम तालव्य बोलते हैं, तालु की सहायता से बोला जाता है। ये ट वर्ग है, ट ठ ड ढ न, सॉरी ड़। ये मूर्धन्य है, ट ठ ड ढ ण। ये मूर्धन्य की सहायता से बोला था। ये ता वर्ग है, त थ द ध न। ये हमारे दंतस्य हैं, ता दांत की सहायता से बोला जाता है, थ द ध न। प फ ब भ म। ये हमारा ओष्ठ है, पा फा। ये ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। ये हमारे पंचमाक्षर कहलाते हैं। ये 25 में का से लेके मा तक कुल मिला के 25 होते हैं। इसका नियम सीखना है। इसके अलावा कुछ और भी समझ लीजिए। य नहीं आएगा, य र ल व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनको पढ़ेंगे बाद में। फिर हमारे आते हैं श वाले, श तालव्य श, मूर्धन्य श, श दंतस्य स, हा श श स हा। देखिए ये का होता है, इसका ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। ऊपर से लेके नीचे कॉलम वर्ग। तो क ख ग घ का पंचमाक्षर क्या है? अंग। च छ ज झ का पंचमाक्षर क्या है? इया। ट ठ ड ढ का पंचमाक्षर क्या है? ड़। त थ द ध का पंचमाक्षर क्या है? ना। इसी तरह से पा फा ब भ का पंचमाक्षर क्या है? म। कंठस्य का पंचमाक्षर सॉरी क वर्ग यानी कि कंठस्य, इसका पंचमाक्षर क्या है? अंग। क्या तालव्य वर्ग का पंचमाक्षर क्या है हमारा? इया। ता मूर्धन्य वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ड़। त दंतस्य इस वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? न। प ओष्ठ है, इसका पंचमाक्षर क्या है? म। य र ल व का कोई भी पंचमाक्षर नहीं होता। श श स ह का कोई भी पंचमाक्षर नहीं होता। बस आप इसी पे हमें नियम समझने हैं। हम पहला नियम समझते हैं इसका। देखिए ध्यान से समझिएगा। व्यंजन, व्यंजन। आपके पास एक शब्द है व्यंजन और एक शब्द है व्यंजन। वर्तनी के अनुसार इन दोनों में से कौन सा शब्द सही है? एक को ले लेते हैं, व्यंजन। वर्तनी के हिसाब से ये वाला शब्द गलत है, ये वाला शब्द सही है और ये वाला शब्द सही है। समझिए क्यों। देखिए इसमें ज है, ज हमारा आता है, ज हमारा आता है तालव्य वाले में, और इसका ज का पंचमाक्षर क्या है? इया। ज हमारा आता है कहा? ज कहा था हमारा? च छ ज झ इया। तो ज का पंचमाक्षर क्या है? इया।
इसीलिए जा के साथ जब भी अनुस्वर आता है, ये सब अनुस्वर कहलाता है, नाक नाक से बोले जाते हैं ना, तो ये पंचमाक्षर जो आता है जा के अनुसार आया है। आप इसे, ये हमारा अनुस्वर कहलाता है, आप इसे अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन जा का पंचमाक्षर न नहीं है, इसीलिए ये शब्द गलत है। ध्यान समझिए, जो पंचमाक्षर होता है वो हमेशा अपने वर्ग, हमेशा अपने, ये ये वर्ग है हमारा, ठीक, और ये हमारा कॉलम होता है और ये हमारा रो होता है। तो रो के अनुसार आता है। जा का पंचमाक्षर ना नहीं है, जा का पंचमाक्षर क्या है, इया है, इसीलिए हमारा ये भी सही है। और हम इया को अनुस्वर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कुंठा। कुंठा, एक लिया, कुंठा, दूसरा शब्द और कुंठा, कि बोलने में सब एक जैसा, कुंठा, ये भी कुंठा, ये भी कुंठा, लेकिन ये गलत है। ये दोनों सही हैं, क्योंकि ठा वर्ग, ठा किस में आता है आपका, ठा, ताल, ये ट ठ ड ढ, इसमें आ रहा ठा, तो ठा का पंचमाक्षर ड़ है, ठा का पंचमाक्षर क्या है, ड़ है, इसीलिए न नहीं आएगा। ठा का अपना पंचमाक्षर है कौन सा, ड़, ठा का अपना पंचमाक्षर है कौन सा, ड़, इसलिए ये सही है। और इस पंचमाक्षर को हम अनुस्वर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन न नहीं लिख सकते, ये गलत है हमारा। दंत, दंत है हमारे पास, ये ठीक है, क्योंकि ता वर्ग का पंचमाक्षर न है, ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, न है, हम इसे अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हैं, दंत, ये भी ठीक है। लेकिन हमारे, अगर हम इसके अलावा कोई और पंच, नो के अलावा कोई भी पंचमाक्षर रख दें तो वो क्या होगा, गलत होगा, वो क्या होगा, गलत होगा, कोई और पंचमाक्षर नहीं हो सकता। ता के साथ उसके पहले अगर आ रहा है कोई पंचमाक्षर आधा में स्वर रहित, तो वो उसी वर्ग का ही होना चाहिए, उसी आवर्त का ही होना चाहिए, दंत, ठीक। शंकर, शंकर सही है, क्योंकि का वर्ग का पंचमाक्षर अंग है, का वर्ग का पंचमाक्षर अंग है, ये सही है। और इस पंचमाक्षर की जगह पे आप अनुस्वर भी रख सकते हो, शंकर, ये भी सही है। लेकिन आप इसकी जगह पे कोई और पंचमाक्षर रखोगे, का के का पंचमाक्षर ना नहीं है, का पंचमाक्षर ना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई और पंचमाक्षर रखोगे, गलत होना ही होना है। ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। परंतु ता का पंचमाक्षर ना है, सही है भाई, और इसको आप अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हो, परंतु ये भी ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा कोई और पंचमाक्षर रखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, गलत ही, 100% गलत होगा। उद्दंड, ड का पंचमाक्षर ड़ है, ड का पंचमाक्षर, ड का पंचमाक्षर ड़ है, इसीलिए आप ये सही है आपका, और इसे आप अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा आप यहां रख दिए उद्दंड, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ड का पंचमाक्षर न नहीं है। कौनते, कौनते, कुंती पुत्र कौनते कौन था, अर्जुन को कहा जाता है, कौनते है, ये ठीक है। ता का पंचमाक्षर ना है, सही है, और ये भी ठीक है, इस पंचमाक्षर को आप अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हो, कौनते है, ये भी ठीक है। लेकिन आप इसके अलावा कोई भी पंचमाक्षर लेके आओगे, वो गलत होना ही होना है हर हालत में। दंड, ठीक है, डा का पंचमाक्षर ड़ है, ठीक है, आप इसे अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है।
लेकिन आप इसके जगह पे नौ लग दिया आपने, तो ये तो गलत ही होना 100%, क्योंकि ड का पंचमाक्षर नौ नहीं ड़ है। कमंडल, कमंडल ड का पंचमाक्षर ड़ है, सही है भाई। इस पंचमाक्षर को आप अनुस्वर के रूप में लिख सकते हो, ये भी सही है। अब इसकी जगह पे कोई और रखेंगे आप, गलत हो जाए, कोई भी पंचमाक्षर रख देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है। अब हाँ, ये हमारा नियम उम्मीद है आपको समझ में आएगा। एक पॉइंट और समझाते हैं। उद्दंड का उद्दंड था हमारा, एक छोटा सा पॉइंट है, ये उद्दंड है, ड़ है, सही है। ड का पंचमाक्षर ड़ होता ही होता है, इसे आप अनुस्वर के रूप में भी लिख सकते हो, ये भी सही है। फिर एक शब्द होता है उद्दंडित, उद्दंडित, उद्दंडित। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं होता। उद्दंड उस व्यक्ति को कहेंगे जो शैतान है, उद्दंड बहुत शैतान है, उद्दंड, उद्दंडित नहीं कहेंगे उसको, बहुत उद्दंडित नहीं शब्द, उद्दंडित कोई शब्द नहीं है, तो ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से आपके पास उद्दंड ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये उद्दंडित कोई शब्द नहीं होता। आ जाए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। दूसरा पार्ट, अब दूसरा नियम समझते हैं। एक ये बड़े कॉमन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है सन्यासी और एक शब्द है सन्यासी। अभी हमने पढ़ा था कि हम इस पंचमाक्षर को अनुस्वर के रूप में लिख सकते हैं। देख भाई, पंचमाक्षर को अनुस्वर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहां नहीं लिख सकते। हम यहां नहीं लिख सकते, अभी समझाते हैं। उन्नयन, उन्नयन, हम इसे पंचमाक्षर, ये वाला अध्ययन को हम पंचमाक्षर के रूप में नहीं लिख सकते। उन्नयन, ये भी गलत है। सन्नहित, तो ये वाला तो सही है, ये गलत है। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है। अभी क्यों है भी समझाएंगे। इससे आप पंचमाक्षर नहीं लिख सकते, सन्नहित नहीं लिख सकते, ये गलत है आपका। मिष्टान, मिष्टान, मिष्टान सही है, और आप इसे मिष्टान नहीं कर सकते, गलत है। जगन्नाथ, जगन्नाथ सही है, आप इसे जगन्नाथ नहीं कर सकते, यहां पंचमाक्षर नहीं कर सकते। पहले मैं उदाहरण लिख लूं। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष सही है, लेकिन आप इसे इस पंचमाक्षर को अनुस्वर के रूप में नहीं लिख सकते, सन्निकर्ष नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों है समझिए। ये सन्यासी वाला बहुत बार आया है, ये सन्यासी डबल ना वाला, एक आधा ना ये वाला चलता है, ये नहीं चलता। क्यों, नियम इसका समझिए। देखिए अभी हमने पढ़ा था, जैसे दंड था, आप इसे कह सकते हो सही, आप इससे अनुस्वर के रूप में बदल सकते हो, ये भी सही है ना। हमने पढ़ा था कि ड का पंचमाक्षर ड़ होता है, सही है, इसी वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नियम है। दोनों में से दोनों ही सही है हमारे, ठीक। लेकिन हमने ये भी पढ़ा अभी, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, और तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, स और ह, इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनका पंचमाक्षर नहीं होता, इनका पंचमाक्षर नहीं होता, इनका पंचमाक्षर नहीं होता। ठीक है, तो जब इनका पंचमाक्षर नहीं होता, नहीं, ये नियम यहां नहीं काम करेगा। न का पंचमाक्षर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये नियम अगले, सॉरी, ये अगले अगले पॉइंट के लिए है, मैंने इग्नोर नहीं कर दिया। ये नियम अगले पॉइंट के लिए है। ये एक्चुअली
जब दो पंचमाक्षर एक साथ आते हैं, जब दो पंचमाक्षर एक साथ आते हैं, दो पंचमाक्षर एक साथ आते हैं, दो पंचमाक्षर एक साथ आएंगे, दो पंचमाक्षर एक साथ आएंगे तो उन्हें अनुस्वर में नहीं बदलाता। ये नियम है, सॉरी गलती होती है। जब भी दो पंचमाक्षर एक साथ आएंगे तो उन्हें अनुस्वर में नहीं बदला जा सकता। जैसे सम्मिलित है, सम्मिलित है ना, ये दो पंचमाक्षर मतलब दो पंचमाक्षर सेम सजातीय पंचमाक्षर म म जब एक साथ आते हैं तो इन्हें अनुस्वर में नहीं बदलते। आप इसे ऐसे नहीं लिखते, है ना, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते। पंचमाक्षर के रिपीटिशन में, यानी जब दो पंचमाक्षर साथ आए सजातीय हैं तो उन्हें आप अनुस्वर में नहीं बदल सकते। ठीक है, ये दूसरा नियम था। ये सन्यासी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वर्तनी में आया है। नियम आप समझ गए होंगे उम्मीद है। बाकी सब अच्छा, ये जगन्नाथ होता है आपका, जगतनाथ नहीं होता। जगत नाथ नहीं होता, क्या होता है, जगन्नाथ होता है। जगन्नाथ होता है शब्द आपका। ठीक, ये सही, जगत नाथ नहीं होता। जगत का नाथ है लेकिन जगन्नाथ होता है। जगत इसमें संधि होती है, सब संधि पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। इसी तरह से मिष्टान होता है। मिष्ठान शब्द है आपका, मिष्ठान शब्द है आपका, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान नहीं होता। ठीक है, मिष्ठान शब्द होता है, मिष्ठान नहीं होता। बस अब तीसरा नियम समझिए। तीसरा कौन सा था? हम्म, संशय। एक शब्द है आपके पास अनुस्वर वाला संशय, और एक शब्द है आपके पास संशय। अभी थोड़ी देर पहले हमने पहला नियम पढ़ा था कि जब पंचमाक्षर होता है तो हम अनुस्वर में बदल सकते हैं, लेकिन इस केस में ये पंचमाक्षर नहीं रखेंगे। जब भी संशय आ रहा है ना तो इसमें पंचमाक्षर नहीं रखते। अभी क्यों, वही नियम जो हमने गलत बता दिया बताएंगे फिर से। संशय, संसार ठीक है आपका, लेकिन संसार गलत है, या फिर आप संसार कहोगे तो भी गलत है। संलग्न ठीक है, संलग्न ठीक है, लेकिन संलग्न गलत है। और कोई है एग्जाम्पल? ठीक है, ये वही नियम है। कौन सा नियम है? य र ल व अंतस्थ व्यंजन का पंचमाक्षर नहीं होता। तीनों श यानी कि मूर्धन्य श, हिंदी लिखने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतस्य स और हा, यानी कि ये उष्ण व्यंजन है। इनके पंचमाक्षर नहीं होते, इनके पंचमाक्षर नहीं होते, इनके पंचमाक्षर नहीं होते। तो शाह से, शाह का पंचमाक्षर है ही नहीं, तो ना कैसे या माँ कैसे लिख दोगे आप? सा का पंचमाक्षर है ही नहीं तो आप म कैसे लिख दोगे या न कैसे लिख दोगे? ल का पंचमाक्षर है ही नहीं, इसीलिए आप ये नहीं लिख सकते। संशय ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सब क्या होंगे? गलत होंगे। ये हमारे पंचमाक्षर के नियम थे। ठीक, फिर से समझ लीजिए, ये पंचमाक्षर का बेसिक नियम क्या कहता है। क ख ग घ का पंचमाक्षर क्या है? अंग है। यानी कि इनसे पहले अगर नासिक की ध्वनि आएगी तो उसमें अंग ही आएगा। च छ ज छ का पंचमाक्षर क्या है? यह है। अगर इनसे पहले नासिक ध्वनि आएगी तो पंचमाक्षर यह ही आएगा। ट ठ ड ढ के केस में ड़ आएगा। त थ द ध के केस में न आएगा। प फ ब भ के केस में म आएगा। और इन्हें अनुस्वर में भी बदला जा सकता है। जब दो जब दो पंचमाक्षर सजातीय दो पंचमाक्षर एक साथ हो तो हम उन्हें
अनुस्वर में नहीं बदलते, इसी वजह से सन्यासी ये वाला ठीक है, अनुस्वर वाला गलत है, कई बार एग्जाम में आया है। तीसरा, संशय सही है, संशय सही नहीं है ये वाला, क्योंकि शा या रा ला वा और सा शा सा ह का कोई भी पंचमाक्षर नहीं होता। इन्हें इनमें जब अनुनासिक ध्वनि या फिर नासिक की ध्वनि आएगी तो हम सिर्फ अनुस्वर ही लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक प्रत्यय की कहानी समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक प्रत्यय, देखिए जहां पर भी एक प्रत्यय होगा वहां पे शब्द, मैं अपने एग्जाम्पल लेता हूं, इसे आपने पढ़ा होगा, व्यवहार। व्यवहार में मैं अगर एक प्रत्यय जोड़ूं तो क्या होता है, पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, व्या व हा र और ई जो छोटी ई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यावहारिक। क्या मतलब है, देखो नियम क्या कहेगा, जब भी एक प्रत्यय किसी के साथ जुड़ेगा, किसी भी शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ेगा, तो जो पहले अक्षर है उसका अ बड़े आ में बदल जाएगा। पहला अक्षर का अ बड़ा आ तो है तो वो आ ही रहेगा, छोटा अ बड़े आ में बदल जाएगा। इसी के हम पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नियम करके बताते जाएंगे। व्यवहार एक, तो ये या में बदल जाएगा और छोटा ई की वजह से रिक हो जाएगा। अनुषंग, ये है अनुषंग। अनुषंग का मतलब साथ। अगर इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये तो ई छोटा है ना, तो यहाँ पे गिक हो जाएगा और ये हो जाएगा आनुषंगिक। आनुषंगिक, आनुषंगिक सहायक, अपराध में सहायक खासतौर से प्रयोग किया जाता है आनुषंगिक। पशु, आप पशु में जोड़ दीजिए एक प्रत्यय, एक प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, ई और उ, ई और उ संधि के अनुसार वो भी बन जाता है, हिप्पो पा हो जाएगा, पाश। संधि के अनुसार आपको पता है उ और ई करके विक हो जाता है, पाशविक। पशु और पशु की तरह, पाशविक पशु जैसा। अत्यंत, अत्यंत में अगर मैं एक प्रत्यय जोड़ूं तो क्या होगा, एक तिक हो जाएगा, आत्यंतिक हो जाएगा। आत्यंतिक का मतलब बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, आत्यंतिक। आत्यंतिक, आत्यंतिक, आत्यंतिक का मतलब बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, आत्यंतिक। और निमित्त, निमित्त। अच्छा ये अगला पॉइंट हो गया, सॉरी। ये अ को किससे बदला, मैंने आ में बदला। ओ को किससे बदला, आ में। जब भी एक प्रत्यय होगा तो ओ किसमें बन जाएगा, बड़ा आ में, जो पहला अक्षर होगा। अब अगला एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। मैंने लिया इच्छा, ठीक, इच्छा लिया। इच्छा में जैसे ही एक प्रत्यय जुड़ा तो ई किसमें बन जाता है, ए में बदल जाता है। दूसरा नियम, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ा ही हो, ये दोनों किसमें बदल जाएगा, ए में बदल जाता है। तो ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। च आपका आधा से रहेगा, छ ऐसे रहेगा, ई इक,
ऐच्छिक। इच्छा से क्या बन गया? ऐच्छिक। ये मात्रा तो यहां लगेगी, ऐच्छ। अच्छा, विकल्प। विकल्प में आपने एक जोड़ा तो क्या होगा? ई छोटी ई है ना, ऐ बदल जाएगी, वै हो जाएगा, वै। कल, पिक, वैकल्पिक। और कोई निमित्त लिया था, मैंने लिया था निमित्त। निमित्त, निमित्त में मैंने एक जोड़ दिया, ये क्या बन जाएगा? छोटी ई है, नए में बन जाएगा, नैमित्तिक। नैमित्तिक, नैमित्तिक का मतलब होता है प्राप्त करने वाली वस्तु। निमित्त का मतलब होता है प्राप्त हेतु। प्राप्त, प्राप्ति हेतु। तीसरे से ऐसी वस्तु जो नैमित्तिक होगी, जिसे पाने के लिए आपके पास इच्छा है, प्राप्त करना चाहते हो, नैमित्तिक। अब अगला देखिए, उपचार। उपचार में मैं एक प्रत्यय जोड़ रहा हूं, तब क्या बनता है? पता ही होगा आपको, औपचारिक। औपचारिक, तो नियम क्या बना यहाँ पे? छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, ये इक की वजह से किस बन जाता है? अ में बदल जाएगा। किससे बदल जाएगा? अ में। उपचार में एक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन जाता है? औपचारिक। भूत में अगर मैं एक जोड़ दूं, किससे बदल जाएगा? भौतिक। मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूं, मैं आपको वर्तनी भी सिखा रहा हूं, मैं शब्द ज्ञान भी सिखा रहा हूं, मैं प्रत्यय भी सिखा रहा हूं। कौन सा प्रत्यय है? औपचारिक में कौन सा प्रत्यय है? भौतिक में कौन सा प्रत्यय है? भौतिक का संधि विच्छेद क्या है? भूत प्लस एक। कई चीजें सीख रहे हैं आपसे। उपनिषद, उपनिषद में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बनेगा? ऊ किससे बदल जाएगा? औपनिषद। लोग इससे बचते हैं, इतना जरा डीप पढ़ाने में लोग बचते हैं, क्योंकि समझाने में दिक्कतें आती हैं। अगला एग्जाम्पल, योग। योग से बताओ क्या बनना चाहिए अगर एक जोड़ दिया जाए तो? ये बनना चाहिए यौगिक। यानी कि नियम क्या बन गया यहाँ पे भी? ओ जो है वो भी किस में जुड़ेगा? अ में बनेगा। किससे बदलेगा? अ में। ओ भी किससे बदलेगा? अ में बदलेगा। योग से बन गया यौगिक। लोक से बन गया एक जोड़ने पे लौकिक। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट इसमें ज्यादा पूछा गया है आपका। एक आपका हृदय, हृदय, हृदय। इसमें एक, गैस करिए क्या बन सकता है ये बनेगा हार्दिक। अब ये हार्दिक कैसा है? एक और एग्जांपल लेते हैं, गृहस्थ। गृहस्थ है जैसे एक जोड़ा तो क्या होगा? ये बनता है गारस्थ्य, गारस्थ, गारस्थिक, गारस्थिक। ये दोनों समझिए। ये आपको पता होगा, हृदय में री की मात्रा है, री की मात्रा है, तो नियम बन क्या बन गया? जो री होता है वो अर में बदलता है, अर, अ और अ। देखो, मैं हृदय का लेता एग्जाम्पल। ये हमारे पास है हृदय, इसको
ये आपका हा है और ये री है, ये द है और यह है। जब इसमें मैंने इक जोड़ा तो ये री किससे बदलेगा? अर। क्या करेगा? अर जो री किससे बदल जाएगा? आपका अर बदलेगा। अ और र। इसे पूरा करेगा और री रेफ रा के रूप में ऊपर आ जाएगा। किन हृदय से हार्दिक हो, हार्दिक होगा। ये अर नहीं आर बनेगा, सॉरी, अर नहीं आर। आर। तो क्या करेगा? इसको इसमें साथ जुड़ के हा बना देता है। हा रो रेफ रा के रूप में यहां आ जाता है, हार्दिक। और या और ई, ये या कहाँ गया? कहीं मैंने गलत एग्जाम्पल तो नहीं लिया? यह हट क्यों रहा है? किसी संधि की वजह से हट रहा होगा। हृदय से बना होगा, सॉरी, ये हृदय से नहीं होगा, हृदय से बना होगा। ये नियम मैं भूल गया, क्या चक्कर है, क्यों आया। चलो, ये या हट जाता है, ई आ जाएगा यहाँ पे, हार्दिक। ये वाला एग्जाम्पल लेना चाहिए मुझे। कोई, ये हमने देखा एक प्रत्यय की कहानी। एक प्रत्यय में जैसे ही लगता हो तो पहला अक्षर क्या होता है? पहले अक्षर में क्या होता है? चाहे अ हो चाहे अ हो, वो किससे बदल जाता है? बड़े आ में बदल जाता है। चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ये किससे बदल जाएगा? ए में बदल जाएगा। चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये ओ में बदल जाता है। और री, री हमारी किस में बदल जाता है? आर में। ठीक है, आ जाइए अब ये प्रत्यय की बात करते हैं। यह प्रत्यय की भी कहानी वैसे ही है, एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारे पास है गृहस्थ। अगर हम इसमें यह प्रत्यय जोड़ते हैं, देखो क्या होगा। या की वजह से नियम वही है जो एक प्रत्यय के हैं, बस एक थोड़ा सा बदलाव होता है। क्या बदलाव होगा? री आपका किससे बन जाएगा? आर बदल जाएगा। तो हो जाएगा गा, गाहर। दूसरा, जब या इसमें एक बस थोड़ा सा एक बदलाव आता है, जो था जो होता है आपका, वो आखिरी जो वर्ड होगा वो आधा हो जाता है, गारहस्थ्य। मुझे बताइए ये किस संधि के अनुसार होता है? कौन संधि ऐसा है? यहाँ जो था आधा बदला, किस संधि के अनुसार बदला? गृहस्थ हो गया गारहस्थ्य। यानी कि आपने क्या देखा? री किससे बदल गया आपका? आर में। पृथक, पृथक में पहले से हाथ लगा हुआ है, आधा होता ही होता है। ये हो जाएगा पार्थक्य। पार्थक्य, पृथक का अलग, पार्थक्य। सदृश, इसमें यह जोड़ते हैं तो सा हो जाएगा ओ। अब वही नियम, ओ किससे बदल जाएगा? बड़े आ में। पहला अक्षर स में ओ है, हो जाएगा सा दृश्य। आधा सा, सादृश्य, सादृश्य। अभिजात, अभिजात में यह लगा दीजिए।
अभिजात का मतलब होता है ऊंचे कुल में जन्मा। अभिजात का मतलब होता है ऊंचे कुल में जन्मा। तो अभिजात है, यह की वजह से ये आ हो जाएगा बड़ा, आ भी जा, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अभिजात्य, ऊंचे कुल में जन्मा, अभिजात। स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र में आप यह डॉट ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो की जगह पे आ हो जाएगा। स्वा तंत्र, ये तरह आधा हो जाएगा, स्वातंत्र्य। सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि का मतलब होता है पास, पड़ोस में, बगल में। सानिध्य, 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 निकटता। महात्मा, महात्मा में यह प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, महात्म्य। विचित्र, विचित्र में आप यहां जोड़ो, देखो ई है, आपका क्या नियम समझे, ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ए आपका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो किससे बदल जाता है, ए में बदल जाएगा। तो विचित्र की जगह होगा वैचित्र, वैचित्र, वैचित्र में हो गया। निरंतर, ये सब किसकी तरह, सेम एस, किसकी तरह था हमारा, एक प्रत्यय की तरह था, एक प्रत्यय। बस इसमें अंतर क्या है, लास्ट वाला अक्षर क्या होता है, आधा हो जाता है, वही अण संधि की वजह से होता है। निरंतर प्लस यह छोटा ई है, न में उड़ जाएगा, नयरंतर्य, नयरंतर्य, आधा रा होके रेफ रा में बदल जाएगा, नयरंतर्य। विधवा, विधवा में यह प्रत्यय जुड़ते ही क्या हो जाएगा, वी, वैध में बदल जाएगा, वैध, वैधव्य, वैधव, वह कैसे हो जाएगा, आधा, वैधव, ये तो पूरा रहेगा, वैधव्य। निकट, निकट में यह प्रत्यय जोड़ते ही क्या हो जाएगा, नैकट्य, ई ए बन जाएगा, न का ट आधा रह जाएगा, नैकट्य। कुमार, कुमार, यह प्रत्यय उ औ में बदल जाता है, कौ, मा रो आधा हो जाएगा और रेफ रा मिल जाएगा, कौमारे। कौमारे समझते किससे बना है, कुमार प्लस या से बना। कौमारे समझते ही आप लोग, कुमार से अंदाजा हो जाएगा। निवेद, निवेद कहते हैं ऐसी कोई वस्तु जो ईश्वर को चढ़ाई जाए, निवेद में या जैसे प्रसाद वगैरह, निवेद। नैवेद्य, नैवेद्य, शब्द निर्माण भी समझ में आ रहा होगा कि ये नैवेद्य बना क्या है, नैवेद्य किससे बना, नैवेद्य क्या है, प्रसाद, नैवेद्य। विभिन्न, विभिन्न में यह जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, वैभिन्य, वैभिन्य। ठीक है, तो ये हमारे यह प्रत्यय की कहानी थी। एक हो गया, यह हो गया, एक और यह कैसे है, दोनों सेम है, बस यह में अंतर यह है कि लास्ट में अक्षर आधा रह जाता है। नेक्स्ट, ए प्रत्यय की कहानी, ए प्रत्यय की कहानी। जैसा हमारा वो सेम एस एक, एक प्रत्यय की तरह ही कहानी हमारी बिल्कुल से।
एग्जाम्पल समझिए, अंजनी। अंजनी जानते हैं हनुमान जी की माता का नाम था अंजनी, इसमें ए जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? आ किससे बन जाता है? छोटा आ किससे बदलेगा? बड़े आ में। अंज, ए और ई मिलके ए बन जाता है, आंजनेय। संधि लग जाती है इसमें, संधि पढ़ेंगे आगे चल के समझ में आ जाएगा। ई और ए मिलके ए बन जाएगा, आंजनेय। आंजनेय कहाँ होगा? आप बताओ भाई, आंजनेय कहाँ होगा? अंजनी के पुत्र आंजनेय, हनुमान जी। हल लगा होता है नीचे, हनुमान जी, अंजनी। अग्नि, ए संबंध को बताता, ए प्रत्यय संबंध को बताता है, या पुत्र को बताएगा, पुत्री को बताएगा। अग्नि में ए जोड़ दो तो आ में बदल जाएगा, अग्नेय, अग्नि से संबंधित, आग्नेय। अतिथि, अतिथि में आप ए प्रत्यय जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य। संधि लगी है इसमें, बताइएगा कौन संधि है? आतिथ्य। पुरुष, पुरुष छोटा ऊ था इसमें, पुरुष में ए जोड़ दो। ऊ, ऊ किससे बदलता है आपको? औ में, पौरुष, पौ, पौरुषे, पौरुषे। भगिनी, भगिनी बहन को कहते हैं भगिनी, दोनों छोटे ई होते हैं, भगिनी। इसमें ए जोड़ दो, क्या बन जाएगा? भ, भागिने हो जाएगा, भागी ने हो जाएगा, भागिने। पथ, इसमें ए हो जाता है, पथ, प किस में हो जाएगा? पाथ, थे, पाथे, पथ से संबंधित, यानी कि ये ऐसे भोजन को कहते हैं लोग जो रास्ते में ले जाते हैं खाने के लिए, यात्रा कर रहे हैं रास्ते में खाने के लिए जो भोजन ले जाते हैं उसे पाथे कहा जाता है। ये पूछा गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, पाथे किसे कहते हैं? कुंती, कुंती में आपने ए जोड़ दिया, उ औ में बदलता है तो क्या बनेगा? कौनते। कौन था कुंती पुत्र, किसे कहा जाएगा कौनते पुत्र? अर्जुन को कहा जाता है। राधा में ए जोड़ दो तो क्या बनेगा? रा, आ तो आ ही रहेगा, बड़ा आ ही रहेगा। राधे किसे कहा गया? राधे कर्ण को कहा गया। कोई और एग्जाम्पल? ठीक है, तो हमारे ये ए प्रत्यय थे। एक देखा हमने, यह प्रत्यय देखा, ये प्रत्यय देखा, तीनों की कहानी सेम है। एक ही प्रत्यय देखिए आप, एक ही प्रत्यय, ये भी सेम है, सेम एज एक प्रत्यय। इसके दो तीन एग्जाम्पल देखिए। मानव, मानव में एक ही डाल दिया, क्या बन गया? मां तो माना भी रहेगा मान विकी, छोटा ही हो जाएगा मानविकी। यंत्र, यंत्र में एक ही डाल दो, इति जोड़ दो, यो है आ हो जाएगा यांत्रिकी, यांत्रिकी। भूत में एक ही जोड़ दीजिए, ऊ औ में बदल जाता है, भौतिकी, भौतिकी।
एक और होगा प्रत्यय हमारा ई प्रत्यय बचा हुआ। ई प्रत्यय भी हमारा वैसे है, ई प्रत्यय ये भी कैसा है, सेम एज एक प्रत्यय की कहानी की तरह है। एग्जाम्पल देते हैं, दशरथ, दशरथ छोटा ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आया हुआ है कई बार, दो किस बन जाएगा, दा श र थ के साथ छोटी, कई बार वर्तनी आई है दशरथी की, दाशरथी की। दशरथ से दशरथी नहीं होगा, दश रथी नहीं होगा, दाशरथी होगा, ध्यान रखिएगा। वल्मीक, वल्मीक, वल्मीक कहते हैं दीमक को। वल्मीक में जब ई प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा, क, और वाह हो जाएगा, ये हो जाएगा वाह, और आ में बदल जाता है, वाल मीक, वाल्मीकि। ये दोनों बहुत बार पूछे हैं, वाल्मीकि की वर्तनी पूछी है, दाशरथी की पूछी गई है, क्योंकि लोग दशरथ कर देते हैं, दशरथी, दशरथ से बन गया दशरथी। मरुत, मरुत, मरुत में ए जोड़ दीजिए, मारुति हो जाएगा, मारुति, मारुति। छोटे ई और बड़े ई में गड़बड़ हो जाएगी, मरुत से मारुति, अगर इसने कर दिया मारुति, ये कर दिया, गड़बड़ हो गई मारुति। सरथ, रथ सहित, ऐसा ऐसा व्यक्ति जो रथ सहित है, इसमें ए जोड़ दो, क्या बन जाएगा, सारथी। सारथी में भी कि छोटी ई, ध्यान रखिए, सारथी में छोटी ई, मारुति में छोटी ई, वाल्मीकि में रथी, ई पढ़ते हैं ना छोटा ई वाला, इसीलिए। अगला देखिए, तो जो अभी तक हमने प्रत्यय देखे थे, इक प्रत्यय देखा था, इसी के साथ हमने इक प्रत्यय देखा था, हमने ई प्रत्यय देखा था, और ए प्रत्यय देखा था, और यह प्रत्यय देखा था। इनकी कहानी आपने देखा, छोटा अ होता है, वो बड़ा आ में बदल जाता है, और छोटा ई और बड़ा ई किससे बदल जाता है, ए में बदल जाता है। छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, औ में बदल जाता है, और ओ भी आपका औ में बदलता है। री, री आपका आर में बदलता है, री आपका आर में बदलता है। ये हमने नियम सीखे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लीजिए आपको कहीं पर भी तीन वर्तनी आ रही हैं, तीन वर्तनी कहीं मिल रही हैं, नहीं छोड़ो, तीन नहीं, पांच वर्तनी खींचनी चाहिए, पांच वर्तनी कहीं मिल रही है तो पांच वर्तनियों में एक वर्तनी आपका इन पे मिलता ही मिलता है। अगला एक देखिए, दो की कहानी समझिए। दो में जब भी हम कोई शब्द जोड़ते हैं, दो में जब भी कोई शब्द होते हैं तो दो किससे बन जाता है, दो में बन जाता है, दो नाली हो जाता है। ये अगला नियम है हमारा। दो में हम जब भी कोई शब्द जोड़ेंगे तो दो में बदल जाता है ना। ये दो नाली नहीं होगा, दो नाली नहीं होगा, दो नाली होगा। दुपट्टा होगा, दो पट्टा नहीं होगा। दो में आप मंजिल जोड़ दीजिए, तो दो मंजिला होगा। दो मंजिला नहीं होगा, सॉरी, दो मंजिला होगा, दो मंजिला नहीं होगा। दो में आप अन्य जोड़ दीजिए, तो दुअन्नी होगा। दुअन्नी नहीं होगा, दो अन्नी नहीं होगा। दो में आप भात जोड़ दीजिए, भात का मतलब भेदभाव, दो में भात जोड़ दीजिए,
तो दुभात हो जाएगा, किसी बीच में भेदभाव करना, दो लोगों के बीच में, दोभात नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।